हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन देखे थे. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, सो व्हाट इज़ मीन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन. मैंने सेडिमेंटेशन में बताया था कि सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है. अगर सपोज़ हम बीकर ले रहे हैं, ठीक है, बीकर में हमने वाटर डाला, वाटर में हमने सपोज़ मार्बल या फिर स्टोन डाले, बड़े बड़े वाले स्टोन, तो इट इज़ ईजीली टू सेपरेट देम, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है, वो जो मार्बल्स है, वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सेडिमेंटेशन. वो सेटल डाउन हो जाएंगे और इनको रिमूव करना आसान होगा. पर जैसे कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ओके, द स्मॉल पार्टिकल्स सच एज द क्ले और अ सिलिका पार्टिकल, ठीक है, अगर इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव देम. ओके, क्यों? बिकॉज दे नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम. तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, दैट इज़ नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, हम सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू उसे सेटल डाउन कर सकते हैं. सो व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगेशन? द सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस विच इन्वॉल्व द अप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करके हम किसी सब्सटेंस को सेटल कर रहे हैं या फिर सब्सटेंस में से हम सेपरेशन कर रहे हैं. वही टेक्निक को हम क्या बोल रहे हैं? Centrifugation. Okay, so the particles are separated from a solution according to their size, shape, density and the velocity of the medium and the rotor speed. Okay, so first of all, what is the centrifugation? A technique of a separating substance which involve the application of centrifugal force. Centrifugal force. And how the substance are separated? Okay, they are separated on the basis of their size, shape, density and the viscosity, okay, of a medium and the rotor speed of medium and जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करेंगे तो वो पार्टिकल के या फिर जो सब्सटेंस उसमें डिज़ोल्व है उसके साइज़ के ऊपर, उसके शेप के, डेंसिटी और विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा, और रोटर स्पीड के ऊपर कि कितने स्पीड से हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं. सो यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज़ द ऑर्बिट. And this one is the velocity. That is the angular velocity. Okay, mu. तो हम इसमें क्या अप्लाई कर रहे हैं? सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है, तो हम इसको इस टाइप से मूव कर रहे हैं टू द centripetal force. Okay, so now the principle of centrifugation. So now what this principle say कि अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ले रहे हैं और पार्टिकल हुज डेंसिटी इज़ हायर, ओके, अगर पार्टिकल की डेंसिटी हायर है तो दैट विल सिंक डाउन इन द सॉल्वेंट. ओके,
पार्टिकल की हायर डेंसिटी है तो वो सिंक डाउन करेंगी, ठीक है, नीचे सिंक करेंगे। और अगर पार्टिकल इज लाइटर, अगर पार्टिकल लाइट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि द पार्टिकल्स दैट आर लाइटर दैट विल फ्लोट ऑन द टॉप। ओके, अगर क्या बोल रहे हैं फिर से, अगर डेंसिटी इज हायर इफ अ पार्टिकल, ओके, इन अ सॉल्यूशन, if the particle whose density is higher than that of the solvent, okay, higher than the solvent, they will sink down, okay, that is sediment, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और if the density is lower, if the density is lower, they will float at the टॉप। ओके, क्या बोलता है प्रिंसिपल कि अगर सॉल्यूशन में अगर वो पार्टिकल की डेंसिटी अगर हायर है सॉल्वेंट से, तो वो सिंक करेंगे एट द डाउन, ओके, डाउन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर डेंसिटी लोअर है तो वो क्या होंगे, दे विल फ्लोट एट द टॉप। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल सेज द ग्रेटर डिफरेंस इन द डेंसिटी द फास्टर दे मूव। अगर डेंसिटी में डिफरेंस रहेगा तो पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे फास्टर। इफ देयर इज नो डिफरेंस इन डेंसिटी, ओके, डेंसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सो द पार्टिकल स्टे स्टेडी। ओके, सो द ग्रेटर द डिफरेंस in density, faster they move, and if there is no difference, if there is no difference in the density, the particle will stay steady. Okay, we are talking about the particles. Okay, जितना ज़्यादा ग्रेटर डिफरेंस रहेगा उनकी डेंसिटी में, उतना वो फास्ट मूव करेंगे। अगर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है पार्टिकल्स में डेंसिटी में उनके, तो दे विल स्टे स्टेडी। So to take the advantages of even tiny differences in the density to speed the various particles in the solution, हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी तो है उसमें, लेकिन ग्रेविटी से क्या हो रहा है, धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है, तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा पावरफुल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सो टू टेक द एडवांटेज of even tiny difference, the density to separate various particle, okay, to separate various particle other than the gravity, the different force can be applied, that is the centrifugal force. Now what is centrifuge? The centrifuge, it is a piece of equipments
that are put in a object, okay, that are put in a object in a rotor, in a rotation around a fixed axis, okay. क्या होता है सेंट्रीफ्यूज मतलब इट इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट्स विच पुट इन द ऑब्जेक्ट इन द रोटेशन अराउंड अ फिक्स एक्सिस। एक फिक्स एक्सिस में हम उस सेंट्रीफ्यूज को रखते हैं, फिर क्या करते हैं, अप्लाइंग अ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्पिन, ओके, आउटवर्ड। सो हाउ इट इज वर्क, it work by applying a strong force perpendicular to the axis of spin. Now this centrifugation is also work using the sedimentation principle, okay. The centrifugation, it works on the sedimentation principle. Sedimentation principle, where the centripetal acceleration causes the density substance and the particle moves outward in the radial direction, okay. So at the same time the object that are lesser denser, okay, जो substance एकदम less density के होते हैं, are displaced and move to the center, okay. The object that are lesser in density are displaced and move outward, okay, move outward. तो कहाँ मूव करते हैं, रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हैं, सॉरी, मूव्स एट द सेंटर, रेडियल डायरेक्शन में नहीं, सेंटर में मूव करते हैं. सो इन द लेबोरेटरी द सेंट्रीफ्यूग दैट आर यूज द सैंपल ट्यूब्स. ओके, क्या यूज करते हैं? द सेंट्रीफ्यूग दैट आर यूज आर द सैंपल ट्यूब्स. द रेडियल एक्सेलरेशन कॉजेज द डेंसर, जिससे कि पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, वाइल द लोअर डेंसिटी सब्सटेंस रेज एट द टॉप. ओके, नाउ द टाइप ऑफ द centrifuge. So first one is the low speed centrifuge. नेक्स्ट इज द हायर स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. ये 3 टाइप के सेंट्रीफ्यूज है जो कि यूज होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज द लोअर स्पीड centrifuge. So this is commonly used in the laboratory, okay, for the sedimentation. Okay, it is commonly used in laboratory for the centrifugation or for the sedimentation process, and the maximum speed is 4,000 to 5,000
rotor per minute, that is the RPM. And this instrument usually operate at the room temperature with a no meaning of temperature control. Okay, it can be used at the normal room temperature. And in this again the two types of rotors are used. The two types of rotor are used, that are the fixed angle and the swinging bucket. So it is commonly used in the sedimentation of the RBC. Now next is the higher speed centrifuge. So this is the sophisticated biochemical application. Okay, in this method the room temperature should be maintained. Okay, it cannot be done at the normal room temperature. So it is used in the biochemical application and the higher speed and the temperature control. Okay, temperature control is necessary. So what is the maximum speed? The maximum speed is 15,000 to 20,000 RPM. So इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं, so they are carefully controlled by the speed. Okay, they are controlled by speed and the temperature which is required for the sensitive biological sample. So there are three types of the high speed centrifuge. First one is the fixed angle, second is the swinging bucket, and third one is the vertical rotor. Now next is the ultra centrifuge. So this centrifuge is also the most sophisticated instrument. Okay, and the maximum speed is 65,000 RPM. Okay, 65,000 RPM. So while using this instrument, okay, जो सेंट्रीफ्यूज जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है. बहुत ज़्यादा हाई होने के वजह से वो हीट जनरेट कर सकती है. ओके, सो हीट जनरेट कर सकती है, इसलिए इसके वजह से क्या करते हैं कि इसमें द चेम्बर मस्ट बी रेफ्रिजरेटेड एंड कीप एट द हायर वैक्यूम. ओके, सो द intense heat is generated due to the high speed so what is done, so the spinning chamber are refrigerated and keep at a high vacuum. So this is all about the basic principle of centrifugation. So नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप. तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.